अभिषेक झा जेडीयू की तरफ से हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक जी, सीधा सीधा जवाब। नीतीश जी की महत्वाकांक्षाएं हैं, उसी की तस्वीरें हमें बिहार में देखने को मिल रही हैं पिछले 6-7 महीने में। चाहे वो गठबंधन तोड़ना हो, ये महागठबंधन की रैली हो, 2024 को संदेश हो, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति की महत्वाकांक्षा, ये जो बीजेपी आरोप लगा रही है, वो है नीतीश कुमार, जो देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। आप देखें तो ये बिहार के आम जनमानस और देश के आम जनमानस, और ये उनकी महत्वाकांक्षा। ये लोग लाख नीतीश कुमार जी के बारे में कुछ भी कह लें, इतने वर्षों तक हमारे सहयोगी के रूप में काम करते रहे, नीतीश कुमार जी के तारीफ में कसीदे पढ़ते। और हम समझ सकते हैं कि ऐसी भाषा का प्रयोग भाजपा के प्रवक्ता या नेता इसलिए करते हैं क्योंकि ये सत्ता से बेदखल हो चुके हैं। सत्ता तो चली गई है, लेकिन सत्ता विलाप इनका आज तक बंद नहीं हुआ। अब समझना इस परिप्रेक्ष्य को जरूरी है कि अमित शाह जी कुछ समय पहले पूर्णिया आते हैं, लगातार बिहार के दौरे में, बेचैनी सी है, गृह मंत्री हैं, बिहार आते, बिहार के हक और हुकूक की बात करते, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, आर्थिक सहायता मिले, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिले, और भी अन्य जो रिक्वायरमेंट्स है बिहार की जनता की, अगर उस पर बात करते तो अच्छा लगता है। लेकिन आते हैं और सिर्फ चुनावी बातें। तो भाजपा की राजनीतिक संस्कृति रही है द्वेष फैलाकर, समाज में तनाव पैदा करके राजनीति करना, माहौल खराब करना। और दूसरी तरफ महागठबंधन का पूरा कुनबा है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, जिसकी प्राथमिकता है कैसे भाईचारे के संदेश को बुलंद किया जाए। जब अमित शाह जी प्रथम बार पूर्णिया आए थे, उन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की, तभी महागठबंधन की तरफ से कहा गया था कि एक रैली, विशाल रैली का आयोजन पूर्णिया में होगा। और आज वह ऐतिहासिक दिन आ चुका है। आप कह सकते हैं कि 2024 के लिए बड़ा संदेश होगा पूरे देश। रवि जी, समझने की जरूरत है कि बिहार में एक सकारात्मक संदेश तो पूरे देश को दिया ही है। थोड़ा सा रोक रहा हूं अपने दर्शकों को या आपको भी, एक इस तरह से तस्वीर दिखा रहा हूं कि जब महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी से अलग हुई थी, तब भी वहां पे एक गठबंधन बना था, महाआघाड़ी गठबंधन, जिसमें एनसीपी थी, कांग्रेस थी, शिवसेना थी। ऐसा लग रहा था कि इससे बड़ा गठबंधन कोई नहीं है। इसी तरह की तस्वीर बिहार में दिखाने की कोशिश हो रही है, देखने को मिल रही है कि महागठबंधन है। लेकिन इस बीच उपेंद्र कुशवाहा टूट जाते हैं, इस बीच आरसीपी सिंह टूट जाते हैं, इस बीच सुधाकर सिंह वहां पे राकेश टिकैत के साथ रैली कर रहे हैं। तो ये ना हो कि बार बार आप दिखाते रहे और बीजेपी पीछे से आपको कहीं ना कहीं प्रहार करती रहे। देखिए, बीजेपी की साजिश हर जगह चलती रहती है, और बड़ी बड़ी पार्टियों से कुछ नेता अपने हिसाब से अगर निकल जाते हैं तो उसको लेकर आप ये नहीं कह सकते कि कोई पार्टी कमजोर हुई है या उस पार्टी की विचारधारा कमजोर हुई है। हर बड़ी पार्टियों में ऐसा होता रहता है, कोई नई बात नहीं है। आपने कंपैरिजन किया बिहार का महाराष्ट्र से, आप ये समझिए ना कि बिहार ने हमेशा देश को नई दिशा दी है। और बिहार का जो महागठबंधन का स्वरूप है, वो एक्सपेरिमेंट तो पहले ही अभूतपूर्व सफलता पा चुका है। 2015 के विधानसभा के चुनाव हर किसी को याद हो, प्रधानमंत्री जी ने बिहार में 42 आम सभाएं की, महज 53 सीटें ये लोग जीत पाए थे, और अधिकांश जगहों पर इनकी जमानत भी जब्त हुई। तो बिहार में महागठबंधन का जो कुनबा है वो बेहद मजबूत। और अगर इसी तरह से देश के स्तर पर भी विपक्षी दलों की एकजुटता को अगर सुनिश्चित किया जाए, हमारे नेता ने तो कांग्रेस पार्टी से भी आग्रह किया है कि इसमें पहल करनी चाहिए, तो ये जो संदेश है महागठबंधन का वो पूरे देश में जाएगा। तो किसी एक जगह जो अपवाद स्वरूप चीजें गड़बड़ हो गई, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने फिर से अपना, ठीक है अभिषेक जी, एक और सवाल आप कह रहे हैं कि देश को यहीं से मैसेज जाना चाहिए, लेकिन ठीक है, बिहार के लोग किस मुद्दे पे वोट करते हैं, बिहार में किस तरह की सियासत होती है, इसमें कोई दो राय नहीं कि वहां पे नीतीश का बोलबाला रहा है। सरकार किसी के भी साथ बनी हो, सीटें किसकी भी ज्यादा आई हो, मुख्यमंत्री नीतीश ही रहे। लेकिन जब देश की जनता 2024 में वोट डालेगी, मतदान करेगी, तो उसके जहन में यह नहीं होगा कि नीतीश जी ने लालू के खिलाफ चुनाव लड़ा और फिर लालू के साथ ही सरकार बना ली, नीतीश जी ने बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा और फिर बीजेपी को ही धोखा दे दिया। तो जब हम नीतीश को 2024 में इस तरह से लीड करते हुए देखेंगे तो वो पलटी नहीं मारेंगे, वो विश्वास नहीं तोड़ेंगे। ये भी तो एक भरोसा कैसे कायम होगा? बीजेपी ने नीतीश कुमार जी को धोखा दिया है, नीतीश कुमार जी ने भाजपा को धोखा नहीं दिया है। आप इस मुद्दे को क्यों नहीं हाईलाइट करते हैं कि आखिर देश के स्तर पर ऐसा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने वाले उनके सारे प्रोमिनेंट घटक दल उनसे दूर जा चुके हैं। देश की जनता ये क्यों नहीं सोचेगी कि एक तरफ आप नारा देते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और अपने गठबंधन के साथियों के ही पीठ में खंजर भोंकते हैं। ये भाजपा की संस्कृति है जिसको देश की जनता पहचान चुकी है। हम सभी लोगों ने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मौका दिया, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। देखना ये है कि इस महागठबंधन से आज नीतीश कांग्रेस को क्या संदेश देते हैं, देश की जनता को क्या संदेश देता है और बिहार की जनता को। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।